जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के न्यू अपडेटेड पैटर्न को देखेंगे। स्टूडेंट्स, उर्दू का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप वीडियो को थोड़ा सा देखकर छोड़ जाते हैं या फिर वीडियो को स्किप करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ नहीं आती है और फिर बाद में आप शिकायत करते हैं कि सर ये तो आपने कहा नहीं था, ये तो वैसे आया नहीं, जबकि मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया होता है, बताया होता है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। सो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उर्दू के पेपर में पहला सवाल एक गैर दरसी इबारत की शक्ल में पूछा जाएगा। सवाल होगा कि गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को पूरा करें। ठीक है, तो आपने उस इबारत को अच्छे से रीड करना है और जो खाली जगहें पूछी जाएंगी उनमें मुनासिब अल्फाज भरने हैं। तो पहला सवाल 5 नंबर का होगा। दूसरा सवाल एक शेरी इबारत की शक्ल में होगा। शेरी इबारत मतलब एक स्टैंज़ा जो है, जितनी भी नज़में हैं वहाँ से लिया जाएगा। जितनी भी नज़में हैं, मरसिया, कसीदा, रुबाई, कता, ठीक है, इन सब से भी ये शेरी इबारत ली जा सकती है। इस इबारत के आखिर में 5 सवाल होंगे, उनके आपने जवाब लिखने हैं। तो दूसरा सवाल भी 5 नंबर का होगा। तीसरे नंबर पर एक और गैर दरसी इबारत होगी। देखिए, गैर दरसी का मतलब होता है जो आपकी किताब से ना हो, मतलब कहीं से भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आपने उस इबारत को अच्छे से रीड करना है और उसके आखिर पर जो सवालात होंगे उनके जवाब आपको लिखने हैं। तो तीसरा सवाल भी 5 नंबर का होगा। चौथा सवाल अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, अलिफ और बे। अलिफ पार्ट में आपको तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के अल्फाज दिए जाएंगे, उनके आपने जुमले बनाने हैं। तो ये पार्ट 3 नंबर का होगा। और बे पार्ट वाहिद जमा का होगा, इसमें भी आपको अल्फाज दिए जाएंगे, आपने उनके जुमले बनाने हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर चौथा सवाल जो है 5 नंबर का होगा। उसके बाद 5वें नंबर पर हुरूफ की तारीफ़। जितनी भी हुरूफ की तारीफ़ हैं, आपने उनको तैयार करना है पेपर के लिए। तो पेपर में आपको 2 या 3 हुरूफ की अक़साम जो हैं वो पूछी जाएंगी, आपने उनको मिसालों के साथ लिखना है। तो ये सवाल 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद है छठा सवाल, हिदायत के मुताबिक सही जवाब का इंतखाब करें। देखिए, हिदायत के मुताबिक एक सवाल होगा, ये सवाल 5 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको सिफ़त के बारे में पूछा जाएगा, मफ़ूल के बारे में पूछा जाएगा, फ़ाइल के बारे में पूछा जाएगा और जितने भी मुरक्कब अल्फाज हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। क्लियर? तो ये सवाल 5 नंबर का है। 7वां सवाल मुहावरात का है। ये सवाल 2 नंबर का होगा। आपको 2 मुहावरे जो हैं वो करने होंगे। उसके बाद 8वां सवाल तरकीब नहवी का है। ये सवाल 4 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, ये सभी टॉपिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू पर अपलोड किए हुए हैं। आप 10th क्लास उर्दू की प्लेलिस्ट निकालें, वहाँ पर सभी टॉपिक्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर? 9वां सवाल असनाफ के मुतालिक नोट होगा, जैसे गज़ल है, नज़्म है, दास्तान है, ड्रामा, अफसाना, नावल। तो ये सवाल जो है 5 नंबर का होगा। क्लियर?
उसके बाद 10वां सवाल असबाग का खुलासा है। देखिए जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, जैसे आसमान फूल और लहू, इबरत और मिजाजदार लुट गई, ड्रामा बोर के लड्डू, हाली का खुलासा, सैर चौथे दरवेश की, यहाँ से आपको खुलासा पूछा जाएगा 5 नंबर का। नज़मों के जो खुलासे हैं वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन अशार की तशरीह होगी। ये तशरीह सिर्फ आपको गज़लों से पूछी जाएगी, नज़मों की तशरीह नहीं आएगी, ठीक है। ये सवाल 6 नंबर का होगा। उसके बाद 12वां सवाल है हिस्सा मंजूम से मुख्तसर सवालात। मंजूम कहते हैं जितनी भी नज़में आपके सिलेबस में हैं, नज़में, रुबाई, कता, मरसिया, नात, ठीक है, उन सब को मिलाकर वहाँ से आपको मुख्तसर सवाल पूछे जाएंगे और ये सवाल जो है 4 नंबर का होगा। क्लियर। उसके बाद 13वें सवाल में आपको हालात ज़िंदगी पर एक नोट करना होगा। ये सवाल 5 नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद है 14 नंबर पर है दरख्वास्त और ख़त। या तो आपको दरख्वास्त करनी होगी या फिर ख़त, तो ये सवाल 6 नंबर का होगा। उसके बाद मज़मून आएगा। मज़मून आपको 150 से 200 अल्फाज पर लिखना है। ये मज़मून आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद है असबाग के सवालात, जो चैप्टर्स हैं, जैसे सैर चौथे दरवेश की, बोर के लड्डू, आसमान फूल और लहू, ठीक है। जितने भी ये चैप्टर्स हैं वहाँ से आपको 2-3 सवाल जो हैं पूछे जाएंगे। तो 16वां क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होगा। तो ये आपका पैटर्न था, ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।